इस देश में सबसे बड़ा अपराध क्या है? जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ये सवाल आपसे क्यों पूछ रहा हूँ। एक बार फिर से पूछता हूँ कि इस देश में सबसे बड़ा अपराध क्या है? अब आपके दिमाग में जो चल रहा है, मैं वही चीज़ों को यहाँ पर दर्शा रहा हूँ। ये देखिए, इस प्रकार की घटनाएं जो है वो आम तौर पर हमारे अगल बगल में होते रहती है। कहीं 40,000 का ठगी, 50,000 का ठगी, 20,000 का ठगी, साइबर अपराध, छिनतई, रास्ते चलते जो है वो पर्स छीन लेता है। बीच शहर में जो है वो महिलाओं के पर्स छीने जा रहे हैं, मोबाइल छीने जा रहे हैं। आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, दो युवक आ रहा है और मोबाइल छीन करके वो भाग जा रहा है। इस प्रकार की घटनाएं जो है अब हमारे हर एक शहर में आम हो चुकी है। अगर आप हर दिन के अखबारों को देखेंगे तो हर दिन हर शहर से प्रकाशित होने वाले अखबारों में आपको इस प्रकार की घटनाएं बड़ी मात्रा में देखने को मिल जाएगा। आप यही सोच रहे हैं ना, लेकिन ये बड़ा अपराध नहीं है। इलेक्शन में जब नेता लोग धर्म, जाति एवं अन्य आधारों पर भेदभाव करके चुनाव लड़ते हैं या फिर कैश के बदले जो है वो वोट खरीदते हैं, ये भी बड़े अपराधों की श्रेणी में नहीं आती है हमारे देश में। हमारे देश में सबसे बड़ा अपराध है हेलमेट नहीं पहनना। जी हाँ, हेलमेट नहीं पहनना ही सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हैं, इस पर कानूनी कार्रवाई ज़ोरदार होती है। आपके ऊपर फाइन तुरंत कर दिया जाता है, चालान तुरंत काट करके आपको दे दिया जाता है। अगर आप हेलमेट नहीं पहने हैं, पुलिस आपको रोकती है और फिर तमाम चीज़ों की जांच की जाती है और किसी न किसी चीज़ में आपकी कमी निकल ही आती है। उसके बाद 500, 1000, 2000, 5000 का फाइन या चालान आपको थमा दिया जाता है। इस प्रकार से सबसे बड़े अपराध की श्रेणी में अगर कोई चीज़ आता है तो वो है हेलमेट नहीं पहनना। और सरकारों को या प्रशासन को लगता है कि यही एक समस्या है जिसको सॉल्व करना है, लोगों को हेलमेट पहनाना है, क्योंकि यही भारत की मूल समस्या है। मूल समस्या ये नहीं है कि छिनतई को रोकना, मूल समस्या ये नहीं है कि साइबर अपराध को रोकना, मूल समस्या ये है कि बिना हेलमेट वाले को रोकना और हेलमेट पहनाना या फिर उसके बदले में फाइन करना। ये मूल समस्या हो चुकी है इस देश में। और इसी वजह से जो है आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसी वजह से मैं आज आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछा कि इस देश में सबसे बड़ा अपराध क्या है। जी हाँ, जो परिवहन विभाग है या डीटीओ जिसको हम लोग बोलते हैं, परिवहन विभाग रोड पर ध्यान नहीं दे रही है। आपके अगल बगल का रोड टूटा हुआ है, रोड में गड्ढे हैं या गड्ढे में रोड है, जो भी घटनाएं हैं इस पर जो है वो परिवहन डिपार्टमेंट का ज़रा सा भी ध्यान नहीं है। रोड पर कुछ लोग बालू रख दिए हुए हैं, गिट्टी रख दिए हुए हैं, बीच रोड में कहीं गड्ढा है, कहीं पुल है। परिवहन विभाग को इससे कोई लेना देना नहीं है। परिवहन विभाग का इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। परिवहन विभाग का सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ध्यान है कि वो जो टू व्हीलर वाला जा रहा है उसने हेलमेट पहना है या नहीं, और अगर नहीं पहना है तो फिर इस प्रकार का न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा कि इतना रुपये का चालान हो गया, इतने रुपये का चालान हो गया, लाखों में करोड़ों में चालान की वसूली की जा रही है। और आमतौर पर ये जो चालान या फाइन लगाया जा रहा है वो टू व्हीलर वाले लोगों पर लगाया जा रहा है। फोर व्हीलर गाड़ियों की चेकिंग या तो कम होती है या नहीं के बराबर में होती है। आप जो ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है कि आप बिल्कुल लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक मज़दूर, आपके अगल बगल का भी कोई मज़दूर आज बाइक ले लिया हुआ है और वो चला जाता है काम करने के लिए शहर, शाम को काम करके आता है। साइकिल अब जो है वो चलन में नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम काम करके फिर साइकिल चला करके घर जाने में मुश्किलें होती हैं, 50 रुपये का पेट्रोल ही डला लेंगे लेकिन बाइक से जाएंगे। अब वो व्यक्ति अगर किसी कारणवश से अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा पाया है या अन्य किसी चीज़ की कमी है तो उसके ऊपर फाइन हो जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए भी तो कैसे? एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में इतनी प्रक्रियाएं हैं, इतनी समस्याएं हैं, इतने पेपर वर्क हैं और इतना ओल झोल है कि एक आम आदमी के समझ से परे है। अगर एक आम आदमी है तो आपके लिए आधार कार्ड बनवाना मुश्किल है। आप एक आधार कार्ड बनवाने में, एक राशन कार्ड बनवाने में जितना घिसते हैं और जितना चक्कर लगाते हैं सरकारी बाबुओं का, सरकारी ऑफिस का, उससे आप भली भांति परिचित होंगे। ड्राइविंग लाइसेंस भी कुछ इसी प्रकार से हो रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आम आदमी जो है वो बनवाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा नहीं पा रहे हैं, लगातार सरकारी ऑफिसों के चक्कर लगाते रह जाते हैं। वहीं पर अगर वो बिना ट्रायल या बिना झंझट के बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड की जाती है, और ये भी हो भी रहा है। ये आप भी समझते होंगे कि 10,000 15,000 रुपये में जो है वो आपको घर बैठे ही ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है।
इन चीज़ों पर लगाम लगाना प्रशासन का काम नहीं है। आजकल प्रशासन का काम है उन चीज़ों पर लगाम लगाना जो गैर ज़रूरी है, यानी हेलमेट नहीं पहनना। हेलमेट नहीं पहनने पर ही कार्रवाई होती है इस देश में, और किसी चीज़ के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। आपका मोबाइल चोरी हो जाता है, मोबाइल कोई छीन करके भाग जाता है, उसका आप जब पुलिस के पास कंप्लेंट लिखाते हैं तो वो बोलता है कि इसको लिख दो, कहीं खो गया। या फिर हो सकता है कि वो उस मोबाइल को वो आराम से चाहे तो ट्रेस करके निकाल सकता था, लेकिन ये काम प्रशासन क्यों करेगा? प्रशासन को इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। प्रशासन तो सिर्फ ये चेक करेगा कि आपने हेलमेट पहना या नहीं। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वो मुद्दे हैं जिस पर आम तौर पर लोग बात नहीं करते, और इस पर बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी इसमें पिसता जा रहा है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना नहीं चाहिए, बनवाना चाहिए। हमें नियम को फॉलो करना चाहिए। हम लोग नियम को फॉलो कर रहे हैं, नहीं करने वालों के ऊपर फाइन हो जाए वो ठीक है, लेकिन उसके लिए अन्य चीज़ों के ऊपर भी फाइन हो। अगर ख़राब रोड है तो उसके लिए जो जिम्मेवार है उसके ऊपर फाइन होना चाहिए। अगर रोड में गड्ढे हैं या गड्ढे में रोड है तो उसके लिए जो जिम्मेवार है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अगर रोड आज बनता है कल टूट जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है, उसके ऊपर भी फाइन होना चाहिए, और वो काम प्रशासन खुद करे। हम कंप्लेन क्यों करें? क्या हमने कभी कंप्लेन किया कि फलाना व्यक्ति बिना हेलमेट का गाड़ी चला रहा है, उनको फाइन कीजिए? जब हमने वहाँ पर कंप्लेन नहीं किया तो यहाँ पर कंप्लेन क्यों करेंगे? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।